So hey friends, right now I am inside world's tallest hotel that is Jivora and उसके 56 फ्लोर के ऊपर मैं ट्रॉगिया साहिल आपका स्वागत करता हूं ब्यूटीफुल दुबई सीरीज में। और इस सीरीज में आपको दुबई का मॉडर्न लाइफस्टाइल, ब्यूटीफुल इंफ्रास्ट्रक्चर, हाई एंड स्काई स्कैपर्स, म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर, दुबई फेम एंड वर्ल्ड टॉलेस्ट बिल्डिंग जो कि 830 मीटर है, बुर्ज खलीफा, ये सब कुछ चीजें एंड बहुत और कुछ एक्टिविटीज, अट्रैक्शंस, ये सारा कुछ आपको आने वाली मेरी इस दुबई सीरीज में देखने को मिलेगा। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो अभी के लिए मैं बैठा हूँ जिवोरा होटल की लॉबी में, बिकॉज जो रूम का चेक इन टाइम है वो है 3 o'clock और मैंने रिक्वेस्ट की थी हायर फ्लोर के लिए, तो वो मेरे को जो मिला है 56 फ्लोर मिला है। तो वो अभी रूम अवेलेबल नहीं था, इसलिए उन्होंने 3 o'clock अभी मेरे को बोला है कि आप सर चेक इन कीजिए। तो ये एकदम रोड के ऊपर पड़ता है जिवोरा होटल। जैसे ही आप मेट्रो स्टेशन से बाहर निकलते हैं, हार्डली वॉकिंग डिस्टेंस है, 5 मिनट का डिस्टेंस है, तो आप इजीली बाय वॉक से पहुंच सकते हैं होटल में। चेक इन के टाइम आपको अपना पासपोर्ट या कोई भी आईडी प्रूफ देना पड़ता है एंड प्लस 200 दिरहम्स जो आपको सिक्योरिटी यहाँ पे डिपॉजिट करवाना पड़ता है, जो कि रिफंडेबल रहते हैं। एंड 2 दिन का मैंने बुक करवाया था, तो उसके लिए मेरे को 30 दिरहम जो है वो टैक्स भी पे करना पड़ा है, जो कि ऑन द टाइम वो बुकिंग नहीं रहता, एट द प्रॉपर्टी रहता है। तो जैसे अभी मैंने चेक इन किया है तो 30 दिरहम मैंने वो टैक्स पे किया है, प्लस 200 दिरहम मैंने जो कि एज ए सिक्योरिटी इनको डिपॉजिट करवाया है ऑन द चेकआउट टाइम, वो रिफंडेबल रहेगा। वेट करता हूँ अपने रूम की, और उसके बाद मैं आपको कंप्लीट इस होटल का जो है वो टूर दूंगा, वर्ल्ड्स टॉलेस्ट होटल का। तो चलिए अब आपको जल्दी से मैं रूम टूर करवाता हूँ जिवोरा होटल का, जो कि मेरे को रूम मिला है 56 फ्लोर के ऊपर। एंड मेरे पीछे जो है वो ओल्ड दुबई का व्यू आता है इस साइड से, और अगर मैं दूसरी साइड से, जैसे कि अगर यहाँ से लिफ्ट से बाहर आइए तो आप दूसरी साइड जाओगे तो उधर आपको डाउनटाउन दुबई का व्यू दिखता है, और इस साइड आपको ओल्ड दुबई का एंड पीछे सी व्यू दिखता है सारा का सारा। तो मेरा रूम है ये 5607। चलिए जल्दी विदाउट वेस्टिंग टाइम आपको जल्दी से यहाँ के होटल का रूम टूर करवाता हूँ। सो आर यू रेडी? एक्साइटेड हो? मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। तो चलिए फर्स्ट इंप्रेशन कैसा रहता है देखिए। तो जब हम रूम में एंटर करते हैं तो सबसे पहले आपको पीछे एक मिरर देखने को मिलता है, लार्ज मिरर ओवर द वॉल, तो जहाँ पे आप अपने कपड़े चेंज कर सकते हैं, खुद को रेडी करके उसके बाद अपने आप को देख सकते हैं। और हल्का सा आगे आए तो यहाँ पे आपको अपना सूटकेस रखने के लिए जगह मिलती है, अपने शूज रख सकते हैं यहाँ पे अपने उतार कर। और मेरे पीछे कबर्ड, जहाँ पे आप अपने अगेन स्पेस मिलती है आपको अपने सूटकेस रखने के लिए, अपने सामान रखने के लिए। कबर्ड के अंदर एक मेरे को बाथरूम मिलता है, लॉकर, और कुछ एक शू शाइनर, शू पॉलिश है, लॉन्ड्री बैग है, स्लीपर्स है, वेट मशीन है, और ये कुछ क्या है, ये आई थिंक ये मैट है। तो ये एक पड़ा है, साथ ही में अटैच्ड है वॉशरूम। इस साइड वॉशरूम कॉम्पैक्ट है, ज्यादा बड़ा वॉशरूम नहीं है, लेकिन ठीक है फॉर अ सिंगल पर्सन। एंड तो एंटर करते ही इस साइड वॉश बेसिन है, जहाँ पे अपने आपको इन्होंने शैम्पू कंडीशनर दे रखा है, और इधर सीट। एंड यहाँ पे एक जो इनका मेरे को ड्रॉबैक लगा है, बुरी बात है कि इन्होंने शॉवर एरिया जो दिया है वो बाथटब के अंदर ही दिया है, सेपरेट शॉवर एरिया नहीं है वॉशरूम के अंदर। मतलब अगर आपको नहाना है तो आपको डेफिनेटली ही बाथटब का अंदर जाना ही पड़ेगा। और ये देखिए बाथटब, और उसके साथ है शॉवर एरिया। तो कॉम्पैक्ट बाथरूम है। और उसके बाद बाहर आते हैं तो आगे चलकर तो रूम काफी स्पेशियस है, वो इसलिए क्योंकि मैंने प्रीमियर रूम ऑलरेडी बुक किया हुआ है विद द शेख जायद व्यू रोड। तो बट मेरे को लगता है कि इनके सभी ही रूम्स शेख जायद रोड को फेस करते हैं, जस्ट बिकॉज कि अगर आप सेंटर ऑफ द बिल्डिंग में तो लिफ्ट्स लगी है, एंड कुछ रूम एक साइड है, कुछ रूम दूसरी साइड है, तो दोनों साइड आपको शेख जायद रोड का व्यू मिलता है। एंड शायद मेरी जो इस साइड है इधर से शेख जायद रोड का व्यू मिलता है, और दूसरी साइड से तो आपको आई थिंक डाउनटाउन का व्यू मिलेगा। और जैसे ही आगे हम एंटर किए तो एंटर करते हैं अगेन एक ड्रेसिंग टेबल,
साथ में मिरर है जहाँ पे आप अपना ड्रेसिंग कर सकते हो, रेडी हो सकते हैं, सामान भी रख सकते हैं कुछ एक, जैसे मैंने अभी कुछ छोटा मोटा सामान रख दिया हुआ है। मेरे पीछे फिर अगेन टेबल है जहाँ पे आप अपना केटल दी गई है, कॉफी मेकर है, प्लस साथ में चाय के कप, कॉफी के कप यहाँ आप बोलिए तो वो दिए गए हैं। और पीछे किचन, फुली किचन प्रोवाइड की गई है जहाँ पे आप अपना खाना अगर बाहर से मंगवा रहे उसको गर्म कर सकते हैं, कुछ अपना बनाना चाहते हैं तो वो आप बना सकते हैं। साथ में यहाँ पे बिग रेफ्रिजरेटर ऑल्सो, तो ये नीचे भी एक रेफ्रिजरेटर, और ये पीछे पानी की बॉटल्स, 2 पानी की कॉम्प्लीमेंट्री बॉटल्स दी गई है। इधर आपका स्टडी एरिया है जहाँ पे बैठ के आप अपनी स्टडी कर सकते हो, एडिटिंग कर सकते हो कुछ भी। और ये आपका एक स्पेस एरिया, लिविंग एरिया, जहाँ पे आप कुछ देर अगर बैठना चाहो, आपका कोई गेस्ट आता है तो आप बैठना चाहो तो आप बैठ सकते हो, या खुद बैठ के चाय पीना चाहते हो तो पी सकते हो। और ये मेरे पीछे एक बेड जहाँ पे बैठ के आप आराम करोगे जब आप चल फिर के थक कर वापिस अपने रूम में आते हो तो सबसे प्यारी चीज जो लगती है वो आपको लगता है अपना बेड। और मेरे पीछे एक मैसिव टीवी देखने का खैर टाइम तो मिलता नहीं है जब आप बाहर घूमने के लिए आते हो, लेकिन फिर भी टीवी दे रखा है जब अगर आप देखना चाहो तो काफी बड़ी स्क्रीन है, आप देख सकते हैं। एंड अब उस चीज का समय है जिसके लिए होटल बुक किया था, व्यू के लिए। तो आउटसाइड व्यू कैसा है ये मैं आपको अभी दिखाता हूँ। तो अभी सनसेट का टाइम है तो आपको बाहर का व्यू दिखाता हूँ, काफी अच्छा हो रखा है। धीरे धीरे जैसे जैसे दिन ढलता जाएगा व्यू और भी जबरदस्त आएगा, बिकॉज लाइटिंग के साथ बिल्डिंग्स और सुंदर लगती है। तो ये चलिए आपको भी दिखाता हूँ बाहर का व्यू। तो ये देखिए बाहर का व्यू, ये कंप्लीट पड़ती है शेख जायद रोड में। इनके ज्यादा क्लीन नहीं है, ये पहले भी मैं किसी एक वीडियो में देख चुका हूँ, उन्होंने भी सेम रिव्यू दिया था, मैं भी आपको सेम रिव्यू दे रहा हूँ। इस चीज का मिरर क्लीन नहीं है तो बहुत इसके ऊपर धूल मिट्टी जमी पड़ी है, तो जिसके कारण बाहर का व्यू आपको उतना क्लियरिटी से नहीं दिखता। लेकिन फिर भी अगर आप नेक्ड आई से देखते हो तो दिख जाएगा, कैमरा में उतना क्लियर नहीं आ रहा। तो हाँ अब आ रहा है क्लियर, थोड़ा सा दूरों के पास से बिल्कुल नहीं आ रहा था। तो ये शेख जायद रोड में को आपको काफी बार अब दिखा चुका हूं। तो ये है पीछे, इस साइड है बुर्ज खलीफा, ये देखिए हल्का सा आपको बुर्ज खलीफा दिखता होगा। और ये अब ये देखिए कंप्लीट बुर्ज खलीफा यहां से आपको दिखता है। आइकॉनिक बिल्डिंग 830 मीटर की, वर्ल्ड्स टॉलेस्ट बिल्डिंग। और बाहर का व्यू, और एक ये व्यू है और दूसरी साइड भी, इधर भी आउटसाइड व्यू है, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूं। तो ये देखिए मेरी दूसरी साइड से अगेन बाहर का व्यू, ये सामने प्रॉपर सी व्यू है। तो कुल मिला के एक डिसेंट रूम है विद अ ब्यूटीफुल आउटसाइड व्यू। बट कुछ एक इनके ड्रॉबैक्स हैं होटल के, जो कि एक इनकी हॉस्पिटैलिटी। सो दे आर लाइक, बहुत ज्यादा आपको लगेगा आपको बहुत ज्यादा चेरिश, बहुत ज्यादा वेलकम करते हैं आपको, जस्ट लाइक ए नॉर्मल ट्रीट करते हैं आपको, बहुत आपको हैप्पीली। जैसे और होटल्स में अब तक मैंने जितने भी होटल्स में चेक इन किया है या जितने होटल्स में आज तक स्टे किया है, वहां पे जाओ अलग सी वाइब आती है, वो आपको बहुत ज्यादा हैप्पी फील कराते हैं, बहुत आपको हॉस्पिटैलिटी अच्छी फील कराते हैं। लेकिन यहाँ पे हॉस्पिटैलिटी प्लस आप वाइब्स वो वाली नहीं है जो एक एक्सपेक्टेड है कि वर्ल्ड्स टॉलेस्ट होटल के अंदर वो चीजें की जाएगी। नॉर्मली यहाँ पे मैंने रिक्वेस्ट की थी कि मेरे को हायर फ्लोर के ऊपर रूम चाहिए, लेकिन वो भी उन्होंने डिनाई कर दिया। डिनाई इन द सेंस मेरे को 56 फ्लोर के ऊपर रूम दिया, जबकि इनके पास अभी 67, 68 एंड 70 फ्लोर वो भी है जहाँ पे ये आपको रूम प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन वहां पे भी इन्होंने रूम नहीं प्रोवाइड किए। उसके बाद कैमरा के साथ आपको बिल्कुल भी नहीं शूट करने दिया जाता। आप अपना भी शूट, अपनी भी फोटोज या अपनी वीडियोस भी कैमरा के साथ इनकी प्रॉपर्टी के अंदर करने नहीं जाती। मोबाइल यूज करिए, पर चलिए ये अंडरस्टैंड भी करते हैं, बट फिर भी रिक्वेस्ट करने के बाद भी ये डिनाइड की नहीं, ये चीजें नहीं कर सकते आप यहाँ पे। तो अभी मैं रूम में तो कैमरा यूज करूंगा, लेकिन बाहर मेरे को मोबाइल के साथ या गोप्रो के साथ ही मैं ये वीडियो शूट करूंगा। ओवरऑल
काफी पुराना होटल है, तो अकॉर्डिंगली डिजाइन इसका उसके अकॉर्डिंगली किया गया है। बहुत बड़ा नहीं है, छोटा है लेकिन टॉल बहुत ज्यादा है। फिर भी अगले 2 दिनों के लिए मेरा रूम है जहां पे मैं रुकने वाला हूं। एंड अभी बस कुछ ही देर में सनसेट होने वाला है। तो सनसेट जो है वो आपको ऊपर से दिखाता हूं, बिकॉज मैंने सुना है कि इनके रूफटॉप से सनसेट का व्यू बहुत बढ़िया दिखता है एंड वहां से बुर्ज खलीफा का व्यू भी बहुत बढ़िया दिखता है, जिसके कारण स्पेशली मैंने ये होटल बुक किया था। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलिए लेट्स गो, चलते हैं ऊपर विद ट्रैवलर साहिल। और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दीजिए, आपको फोर्स नहीं कर रहा, लेकिन आपको इतना जरूर कहूंगा कि अगर मेहनत लगती है इस चीज को बनाने के लिए तो उस मेहनत को आपको देखकर अगर खुशी मिलती है तो डेफिनेटली इस चीज को सब्सक्राइब करके जाइए इस चैनल को, ताकि मेरे को मोटिवेशन मिलती रहे और आने वाले टाइम में आपके लिए ऐसे ही बेहतरीन कंटेंट लाता रहूं। सो अभी के लिए हो रहा है बहुत सुंदर सनसेट, आप मेरे पीछे देख सकते हैं बहुत सुंदर सनसेट हो रहा है। आपको भी मैं लेके चल रहा हूँ इनके रूफ टॉप के ऊपर जहाँ से बहुत सुंदर व्यू दिखता है। तो अभी जल्दी से बिकॉज सनसेट दिखाना चाहता हूँ आपको मैं। तो एक तो वेटिंग बहुत करनी पड़ती है लिफ्ट के लिए, कभी लिफ्ट ऊपर जा रही है कभी नीचे आ रही है, तो बहुत ज़्यादा वेटिंग करनी पड़ती है। लेकिन बहुत सुंदर सा ये देखिए व्यू है इस टाइम। मिरर नहीं क्लीन किए हुए तो मैं फीडबैक देता हूँ, मिरर प्लीज़ अपने क्लीन कर लीजिए। तो इस टाइम हूँ मैं इनके 12th फ्लोर के ऊपर जहाँ पे इनका पड़ता है इन पूल। और ये मेरे पीछे देखिए पूल, बहुत प्यारा सा इनका पूल है। तो इसके पीछे जो व्यू आता है वो आता है बुर्ज खलीफा के एंड एंटायर जो स्काई स्केपर्स है दुबई के, वो आपको देखने को मिलते हैं। और साथ में पीछे ब्यूटीफुल सा पूल आप इंजॉय कर सकते हैं। अभी तो समय काफ़ी हो चुका है तो अभी तो नहीं इंजॉय हो पाएगा, कल ये मेरे को टाइम मिला तो डेफिनेटली पूल को इंजॉय किया जाएगा। बिकॉज इतना प्यारा पूल में अगर आप इंजॉय करके नहीं गए तो क्या ही फ़ायदा। परसों मेरा यहाँ से चेकआउट है तो कल का दिन ही बचता है, तो या फिर परसों अर्ली मॉर्निंग में आप पूल इंजॉय कर सकते हैं। और इसके साथ अब जैसे जैसे शाम ढलती जा रही है तो लाइटिंग होनी स्टार्ट हो चुकी है, तो उसके साथ साथ ही आपको दुबई की लाइमलाइट वाली लाइफ देखने को मिलेगी। और ये मेरे पीछे कोई प्रोजेक्ट लगा है, आई थिंक यहाँ पे देखिए नीचे ये कोई प्रोजेक्ट लगा है सारा का सारा यहाँ पे। तो ये रही आइकॉनिक बिल्डिंग बुर्ज खलीफा एकदम सामने। और ये जीवोरा होटल की बिल्डिंग ऊपर तक, और ये था इनका रूफटॉप। एक चीज़ रूफटॉप भी आपको इनका जो रेस्टोरेंट है विदाउट आप रिजर्वेशन वहाँ पे नहीं जा सकते। इवन कि आप वहाँ पे एज ए गेस्ट भी अगर इस होटल के तो विदाउट रिजर्वेशन आपको एंटर नहीं करने दिया जाएगा। और मिनिमम आपको 100 दिरहाम की स्पेंडिंग करनी पड़ेगी अगर आपको वहाँ पे पिक्चर्स क्लिक करनी है। तो मिनिमम 100 दिरहाम का आपको फूड ऑर्डर करना पड़ेगा या आपको ड्रिंक्स ऑर्डर करनी पड़ेगी, जिसके लिए आपको पिक्चर्स या वीडियोज़ क्लिक करनी दी जाएगी। विदाउट दैट आप ना ही अंदर जा सकते हैं, ना ही अपनी वीडियो ना ही अपनी फ़ोटोज़ को शूट कर सकते हैं। तो ये कुछ बातें अजीब सी है इस होटल के बारे में। बिकॉज प्रॉपर्टी अगर गेस्ट यहाँ पे रुक रहे हैं तो उनको भी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। तो बट एनी हाउ चलिए कोई बात नहीं। तो बट ये यहाँ से जो व्यू है ये बहुत दिलचस्प है, ये इसका नज़ारा देखने लायक बनता है। अभी के लिए मैं पहुंचा हूँ वापस से फाइनेंशियल सेंटर और यहाँ से मेरे को जाना है बुर्ज खलीफा। तो बुर्ज खलीफा के लिए यहाँ से मैं मेट्रो फिर से एक बार पकड़ूंगा फाइनेंशियल सेंटर से, और नेक्स्ट स्टेशन ही एक स्टेशन दूर बुर्ज खलीफा, हार्डली 10 मिनट लगेंगे मेरे को। तो चलिए अभी चलते हैं। और अभी के लिए यहाँ पे कोई भी नहीं, अकेला मैं हूँ और मैं लगता जाने वाला हूँ बुर्ज खलीफा। पीछे से आने वाली है मेट्रो और लेके चलेगी हमें बुर्ज खलीफा तक।
तो चलिए अभी वेटिंग है, आई थिंक 2 मिनट्स की वेटिंग है, तो इतनी देर वेट करते हैं। यस हबीबी, वेलकम टू दुबई। सो अभी के लिए मैं पहुंच चुका हूं बुर्ज खलीफा स्टेशन पे, और यहाँ से कनेक्टेड है दुबई मॉल। अंदर से ही आप मेट्रो स्टेशन से दुबई मॉल जा सकते हैं, लेकिन मेरे को जाना है अभी बुर्ज खलीफा, तो वॉकिंग डिस्टेंस है यहाँ से कुछ ही मिनट्स की, तो बाय वॉक मैं आपको दिखाऊंगा बुर्ज खलीफा। और ये मेरे सामने द फेमस बिल्डिंग, वर्ल्ड्स टॉलेस्ट बिल्डिंग बुर्ज खलीफा, और इसके साथ दुबई मॉल, तो दोनों कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ। सो अभी एक्साइटमेंट बाहर जाके देखने की बुर्ज खलीफा को, तो बिकॉज जब कभी भी कोई दुबई ट्रिप प्लान करता है तो डेफिनेटली जो सबसे पहले उसके मन में बात रहती है वो यही रहती है कि वर्ल्ड की टॉलेस्ट बिल्डिंग बुर्ज खलीफा को देखना। और यहाँ से आप एंटर करते हैं दुबई मॉल के अंदर, वन ऑफ द बिगेस्ट मॉल इन द होल वर्ल्ड, दुबई मॉल। और तो जैसे ही आप दुबई मॉल के अंदर एंटर करते हैं तो सबसे पहले जो आपको स्टोर्स या आउटलेट्स मिलती है वो है इतर, परफ्यूम्स की, सोवेनियर शॉप्स जैसे कि, एंड आर्टिफिशियल ज्वेलरी, ग्लासेस, इन सब चीज़ों से रिलेटेड आपको जो है स्टार्टिंग की शॉप्स मिलती है। स्पेशली इतर एंड परफ्यूम्स का यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, और बहुत फेमस भी है दुबई के इतर एंड परफ्यूम्स। तो बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग में आपको ऐसे बाहर खड़े खड़े होकर आपको वो डेमोज देते हैं और आपको बुलाते हैं अपनी शॉप्स के अंदर। सो दुबई मॉल को एक्सप्लोर करने के लिए स्पेशली एक दिन अलग से आना पड़ेगा, बिकॉज इस टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है, एंड शाम को रश वैसे बहुत ज़्यादा हो जाता है ड्यू टू रमज़ान। बिकॉज डे टाइम में क्या रहता है, लोग फास्टिंग करते हैं तो ज़्यादा बाहर निकलते नहीं, और शाम को जब अपना फास्ट ख़त्म करके वो बाहर निकलते हैं डिनर के लिए, कुछ खाने के लिए बाहर आते हैं, तो रश बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इस वजह से शाम को रश काफ़ी रहता है, और इस टाइम भी दुबई मॉल के अंदर रश काफ़ी है। तो इसके लिए सेपरेटली एक दिन निकाल के आना पड़ेगा इसको एक्सप्लोर करने के लिए, और उसी दिन बुर्ज खलीफा के ऑब्जर्वेटरी डेक के ऊपर भी जाएंगे। लेकिन आज ओवरव्यू एक कर लिया है, ओवरव्यू लगता है 1% का ओवरव्यू है, जितना बड़ा ये मॉल है उसके अकॉर्डिंगली अभी 1% ही यहाँ का देखा गया है। स्पेशली इसको एक्सप्लोर करने के लिए आई थिंक जनरली लोग बोलते हैं एक दिन भी कम पड़ता है, तो आई थिंक डेफिनेटली एक दिन भी कम पड़ता होगा, इतना बड़ा ये मॉल है। लेकिन फिर भी चलो आधा दिन लगा के इसको मेन चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं, या पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट हो आप उन जगहों को टैप कर सकते हैं। तो फ़िलहाल मैं चलता हूँ आउटसाइड बुर्ज खलीफा की ओर, तो एक बार आउटर व्यू दे के बुर्ज खलीफा का, फिर वापस होटल, और कल एक प्रॉपरली आइटनरी के साथ हम एक्सप्लोर करेंगे दुबई को। लेकिन आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, और अब इस टाइम वैसे भी बहुत थक चुका हूँ, कॉन्टीन्यूसली सुबह से ट्रैवलिंग चल रही थी, एंड अब एक बार रेस्ट करके बॉडी प्रिपेयर करके कल नई आइटनरी लेके निकलेंगे दुबई को एक्सप्लोर करने। और मेरे पीछे इस टाइम एप्पल का शोरूम दुबई मॉल के अंदर बहुत बड़ा इसका शोरूम है एप्पल का,